हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपको SDVM कंप्यूटर सेंटर में स्वागत है। आज हम एक नई प्रोजेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो है एम्प्लॉई पे स्लिप, जो कि लेवल 1 है और यह पूरी तरह से ऑटोमेटेड पे स्लिप है, जिससे बार बार एम्प्लॉई लोगों को सैलरी पे करने के लिए स्ट्रक्चर बनाना नहीं पड़ेगा। आप एक बार बनाएंगे और सिर्फ जिस महीने में आपको सैलरी पे करनी हो बस उसका महीना लिख दीजिए। ऑटोमेटिक वह स्टार्ट डेट और एंड डेट साथ साथ उसका डेट और डेज अपने आप कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। साथ साथ संडे भी डिटेक्शन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा सकता हूं, यहाँ पे फरवरी 2022 लिखा हुआ है और 1 फरवरी 2022 से लेकर 28 फरवरी 2022 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ पे ट्यूसडे को 1 तारीख था, वेडनेसडे को 2 तारीख था, ट्यूसडे को, थर्सडे को यहाँ पे 3 तारीख और फ्राइडे को 4 तारीख, इस तरह से तारीख बदलता जा रहा है। और संडे को 6 तारीख था, जो कि रेड कलर में डिटेक्शन हो रहा है। और यहाँ पर फरवरी की जगह में अगर हम यहाँ पर 1 मार्च कर दें, 1 मार्च 22, अब देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेट भी चेंज हो गया है। मार्च 2022 स्टार्ट डेट 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक इसका लास्ट डेट है, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे फरवरी करूँगा, फरवरी करता हूँ तो ये 28 फरवरी तक है 2022। आप देख सकते हैं 28 फरवरी तक, आगे की ओर आपको लिखेगा नहीं। ये फुली ऑटोमेटिक है। आप लेवल 1 में आप देखिए। उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगा जिस महीने का सैलरी पे होना है वो सेल और स्टार्ट डेट सेल, इन डेट सेल और किस तारीख से स्टार्ट हो रहा है, किस तारीख में एंड हो रहा है, ये ज़रूरत पड़ेगा। एम्प्लॉय का आईडी ज़रूरत पड़ेगा, एम्प्लॉय का नेम ज़रूरत पड़ेगा और डेजिग्नेशन भी ज़रूरत पड़ेगा और डेट भी होगा और डेट भी होंगे। तो इसके लिए हम शीट 3 पर चलते हैं और नया बना के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे सिंपल सा डेट आप डाल दीजिएगा, जो भी डेट आपको, जो भी महीने का पे शीट बनाना हो। सपोज करिए हम स्टार्टिंग करने के लिए 01/01/2022 ये हमने रख दिया। ये आप देख सकते हैं मैंने लिखा कुछ और ये दिखाई दे रहा है कुछ, जनवरी 2022 लिख रहा है। वो कैसे संभव हुआ आपको दिखा दें। हमने लिखा था 01 डैश लगा करके 01 डैश लगा के 2022 लिखे थे, लेकिन इसका फॉर्मेट हमने चेंज कर दिया है। और यह फॉर्मेट अगर आपको चेंज करने नहीं आता है, फिर से दिखा देता हूं। आप चले जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट में और कस्टम कर दीजिए। और यहाँ पर अगर आप एम रखते हैं, 3 एम रखते हैं तो शॉर्ट नेम आएगा। जैसे जनवरी का JAN आएगा। अगर 4 एम कर देंगे पूरा जनवरी आएगा। अगर 2 करते हैं तो 01 आएगा। अगर 1 करते हैं ओनली 1 आएगा। तो इसीलिए आपको एम संख्या कितना रखना है, मंथ आपको कितना रखना है आप रख लीजिए और लगाइए माइनस का सिंबल यानी स्लैश डैश लगाइए। और इसके बाद आप लगाएंगे ईयर के लिए। अगर 2 ईयर करते हैं तो ओनली 22 आएगा, 3 तो होती नहीं है, सीधा 4 होंगे तो 4 मतलब 2022 पूरा होंगे। तो इस तरह से आप 3 लगाए थे, इसलिए JAN 2022 ऐसा लिख करके आया है। फिलहाल मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, हम 4 एम रखता हूँ। ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो हम एम 1 बढ़ा दिए और इंटर कर दिए। आप देख सकते हैं फॉर्मेट इसकी चेंज हो गई है। और स्टार्ट डेट और इन डेट इसका घोषणा किया जाए, ये कैसे होगा चलिए मैं देखता हूँ। स्टार्ट डेट जनवरी का स्टार्ट डेट तो जनवरी 1 तारीख ही होगा, तो इक्वल टू लगा करके ये जनवरी महीना का सेल जहाँ पे डेट आप लगा रखा है उसको इंटर कर दीजिए। तो इसका फॉर्मेट इस तरह से आया 1 जनवरी 2022। ये फॉर्मेट सही है। अगर फॉर्मेट सही नहीं है तो आपको दिखाया गया, आप भी सही कर लीजिए अपने हिसाब से। मैं तो यही रखने वाला हूँ। 2 एंड डेट कैसे होगा, इसके लिए एक सूत्र होगा कि जो महीना यहाँ पर देखें उस महीना आखिरी दिन क्या है, आखिरी डेट क्या है वो यहाँ पे लिख दें। तो इसके लिए बराबर EO मंथ, EO मंथ, इस तरह से एक सूत्र होती है
EO मंथ इस तरह से, और ये कहेगा स्टार्ट डेट हमारा यही है, और जैसे कमा करेंगे कहेगा कि मंथ कौन से महीना का निकालेंगे, करंट मंथ 0 करेंगे और इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर मारेंगे। तो ये क्या लिख दिया, 1 जनवरी 2022 टू 30 जनवरी 2022, ये हो गया 31 जनवरी 2022, ये हो गया। तो ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको शायद नहीं दिख रहा होगा सही से, बस ये हमने कर दिया, आप देख सकते हैं, और इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, ये देख लीजिए अच्छा से दिखाई दे रहा है। अब आता है आईडी नंबर। आईडी नंबर इसलिए देना पड़ता है कि एक नाम का कई लोग हो सकते हैं, लेकिन आईडी इनकी होता है एक ही नंबर होता है। एक जैसा नाम कई हो सकते हैं लेकिन एक जैसा नंबर नहीं हो सकता है, यह आईडी डिफरेंट होता है। तो इसके लिए हमको एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, बराबर इक्वल टू इफ लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि अगर सामने वाली सेल बराबर हो किसके, खाली माने ब्लैंक्स खाली हो, तो क्या करना है, इसके लिए ना करना यही है कि मुझे भी छोड़ देना है खाली, नहीं तो क्या करना है, नहीं तो हमको 1 लिख देना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है और इंटर कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पर खाली है इसलिए खाली छोड़ दिया है। अगर यहाँ पर राकेश नाम लिख दिया, जैसे नाम आया तुरंत 1 आ गया, तो आपको इस तरह से लगाना है। और दूसरा सूत्र थोड़ा सा परिवर्तन होगा क्योंकि ये बढ़ेगा, इसीलिए बढ़ाना है, 1 के बाद 1 नहीं रखना है, 1 के बाद 2 करना है, तो इसीलिए सामने वाली सेल अगर खाली है तो हमको क्या करना है, खाली छोड़ देना है, नहीं तो फिर क्या करना है, नहीं तो फिर फॉल्स पोजीशन में हमको जो नंबर आई होगी यहाँ पर, तो उसमें 1 जोड़ देना है, 1 जोड़ करके लिख देना है। अब इंटर, खाली है इसीलिए तो छोड़ दिया खाली। अगर यहाँ पर महेश एक नाम लिख देता हूँ और इंटर, देखिए 2 आया। इसी तरह से इसी चीज़ को कॉपी कर लेना है जहाँ तक आपको बनाना है। तो महेश, राकेश या दिनेश, अब देखिए जैसे कि सुरेश, ये देख लीजिए, ठीक है, और मंकेश, ये देख लीजिए। इस तरह से आप लिखते जाएंगे, ऑटोमेटिक नंबर चलता जाएगा। और अगर आप यहाँ पर नंबर को बढ़ा देते हैं, 101 कर देंगे, ये देखिए सब बदल जाएंगे। अगर 1001 कर देंगे तो भी बदल जाएंगे। तो आपके ऊपर है ये किस तरह से आपको लिखना है, डेजिग्नेशन तो आपको लिखना ही है। मान लेते हैं कि कोई भी डेजिग्नेशन आप कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। इसमें अब डे और डेट निकालना है। डे निकालने के लिए संडे का शॉर्ट में लिखेंगे SUN संडे के लिए, MON मंडे के लिए, TUE ट्यूजडे के लिए, ऐसे में लिखेंगे। और डेट पूरा लिखेंगे जैसे 01, 02, 03 इस तरह से लिखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे इक्वल टू स्टार्ट डेट को ले लेते हैं। जब स्टार्ट डेट ले लेंगे तो 01 आया। ये 01 क्यों आया, कैसे आया ना, हमने यहाँ पर फॉर्मेट चेंज किया है। आप देख लीजिए, मोर नंबर में जा करके यहाँ से DD लगाया है। एक फर्स्ट डेट 2 अंक का आएगा, DD मतलब 2 अंक का। अगर 3D लगाएंगे, 3D लगा देंगे तो क्या होगा, 3 लेटर का आया। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 2 डिजिट का लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर 2D लगा देंगे ऐसे। अब 01 आया। अब यहाँ पर थोड़ा सा सूत्रों का परिवर्तन किया जाएगा क्योंकि 01 के बाद हम अगर इसको ड्रैग करेंगे तो ये तो आया है यहाँ से स्टार्ट डेट से, तो ये चला जाएगा इस पे, नहीं होगा। देखना चाहते हैं देख लीजिए, ये देखिए 2 आया। 2 क्यों आया, क्योंकि ये चीज़ यहाँ से आया था स्टार्ट डेट से। जैसा हम इसको ड्रैग किए हैं तो ये भी तो ड्रैग होगा, तो इसके बाद 2 पाया, फिर इसको तो अगर ड्रैग कर देंगे ये 31 आ जाएगा। तो सेम वही चीज़ चलता रहेगा। तो ये होगी दिक्कत। तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक थोड़ा सा सूत्र डालेंगे, फॉर्मूला डालेंगे। वो फॉर्मूला इस तरह से होगा, इक्वल टू इफ लगाएंगे, यहाँ से देखिए इफ लगाएंगे, अगर ये वाली डेट अगर छोटा हो, लेस देन किससे, ये वाली डेट से, इसके आगे ना जाए, इससे छोटा ही रहे, क्योंकि 31 के नीचे ही होगा ना, ये एक शुरुआत है तो 31 के नीचे ही होगा ना। तो 31 जनवरी के से छोटा हो तो क्या करना है, तो करना यही है कि
जो स्टार्टिंग डेट होगी, जो स्टार्टिंग डेट होगी कौन सा, F10, माने F10 में +1 करके लिखें। लेकिन बात यह है कि H8 को हमें $साइन से लॉक करना होगा ताकि ये आगे पीछे न जाए, ये वाले, ये नहीं तो ड्रैग हो जाएगा ना इधर, इसलिए ये इसको फिक्स कर दिए, यहीं पर रहे ये। अब हम क्या करेंगे, इसको खींचते चले जाएंगे, खींचते चले जाएंगे। आप देख लीजिए 31 के बाद फॉल्स आ गया, क्योंकि 31 के बाद फॉल्स किस लिए आया ना, ये स्टार्ट लास्ट डेट ये 31 था, इसीलिए 31 के बाद छोटा ही होना है, इसीलिए फॉल्स आ गया। इसको हमें नहीं ज़रूरत है, इसको हटा देंगे। अब हमारा काम यहाँ हो गया। अब डे का निर्धारण करना है इससे। अब डे का निर्धारण करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू ये वाली डेट दे देंगे। और जब ये वाली डेट दे देंगे तो ये तो इतना बड़ा डेट आया, तो इसका भी मोर नंबर फॉर्मेट में जाके ये कस्टम पर जाके हम ओनली $D दे देंगे। अब ये हो गया, पहला तारीख सैटरडे था। अब क्या करना होगा, अब हम आगे यहाँ पर आते हैं। अगर इसको खींचेंगे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये तो चलता ही रहेगा। इससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है दिक्कत फिर बाद में हो, इसीलिए हम ऐसा नहीं करने वाले, ये कि सूत्र के द्वारा इसको करेंगे। ऐसे हो सकता है दिक्कत हो, सही तो चल रहा है लेकिन दिक्कत हो। इक्वल टू हम सूत्र के द्वारा करते हैं, टेक्स्ट का सूत्र लगा देते हैं, इसको टेक्स्ट में परिवर्तन कर देंगे। ये जो डेट है ना, ये नंबर फॉर्मेट में है, हम उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में परिवर्तन कर देंगे तो सही पड़ेगा। TEXT टेक्स्ट फॉर्मेट में वैल्यू पूछेगा तो वैल्यू हम दे देंगे F10, और जैसे कमा करेंगे वो कहेगा फॉर्मेट टेक्स्ट, कौन सा फॉर्मेट में आप बदलेंगे ना, D फॉर्मेट में बदल देंगे टेक्स्ट को। आप देखिए ये वैल्यू और वैल्यू अब हमें क्या करना है, डेट का फॉर्मेट करना है। डे फॉर्मेट करने के लिए क्या होगा, हम इस डेट का जो नंबर में आया हुआ है उसको हम अल्फ़ाबेट में परिवर्तन करेंगे, यानी टेक्स्ट फॉर्मेट में परिवर्तन करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू, इसको एक काम करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, इक्वल टू टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट लेंगे और वैल्यू पूछेगा तो वैल्यू के लिए हम क्या दे देंगे ना, ये जो डेट आया है यही हमारा वैल्यू है, इसको परिवर्तन करना है फॉर्मेट टेक्स्ट में, यानी डबल कोट्स के अंदर DDT डबल कोट्स बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर मार देंगे। अब आप देख सकते हैं ये सैटरडे हो गया। अब ये जब सैटरडे हो गया तो निश्चित है कि ये अगर हम ड्रैग करेंगे, ये 1 का फॉर्मेट जो वैल्यू है ये 2 वैल्यू में जाएगा, 3 वैल्यू में जाएगा और ये निकलता रहेगा इस तरीके से, ये सही पड़ेगा। ऐसे आप कर लीजिएगा 31 तक, इस तरह से ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और ये सब चीज़ों को हम करते हैं सिलेक्ट करने के बाद हम इसको करते हैं ऑल बॉर्डर। इसके बाद में चाहे तो इसको हम थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, ताकि अगर आपको मर्जी करे करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, दिक्कत नहीं है। यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हैं।
और कोई भी कलर में इसको फिल कर दिया जाए, हल्की कलर में, ताकि ये दिखे। ये हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर क्या करना होगा, इसको भी अगर चाहे तो कोई कलर दे दीजिए, एक सुंदर सा कलर दे दीजिए, प्यारा सा कलर दे दीजिए। ये हो गया। चलिए फिर आगे, अब संडे डिटेक्शन करानी है। संडे कहाँ है, संडे को भी डिटेक्शन कराना होगा ना। इसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगाएंगे जो संडे डिटेक्शन के लिए। हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ न्यू रूल में चले जाएंगे और यूज फार्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट। अब इस पर हम लिखेंगे इक्वल टू अगर ये वाली सेल जहाँ पर सटर्ड लिखा हुआ है, ये वाली सेल अगर बराबर हो किसके ना, संडे के इस तरह से लिखा हो, इस तरह से बराबर आए। और एक ध्यान रखिएगा, ये एफ पर से डॉलर साइन को हटाना है, क्योंकि हमको कलम पर चलना है, इसको ड्रैग करने वाले हैं, इसलिए कलम पर चलेगा, इसलिए कलम से यहाँ हटाना है डॉलर साइन और 9 पर रहे, क्योंकि 9 पर ही चल रहा है। तो फॉर्मेट किस तरह से होना चाहिए, फॉर्मेट इसमें ब्लैक होना चाहिए, फिल आउट होना चाहिए, रेड कलर में। अब इसको कर देना है ओके, और इसको कर देना है ओके। अब यहाँ पर तो नहीं दिखेगा क्योंकि संडे है। अब इसको अगर हम ड्रैग करेंगे इस तरफ, अब जहाँ जहाँ संडे पाएगा वो उसको कलर कर दिया। अब कलर कर दिए तो फिर आप इसको ड्रैग कर दीजिए, तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, और भी नाम आप आगे बढ़ेगा, नहीं तो इसको हम क्लियर कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। ये हो गया। और इतना चीज़ क्या करेंगे ना, इसको ऑल बर्ड कर देंगे, हो गया काम। अब आप देखेंगे अच्छा चमत्कार दिखाएगा। अब जनवरी है, अब फरवरी करिए, 01, 02, 22। अब देखिए संडे कब आया, थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा या तो फिर इसको मर्ज करना पड़ेगा। हो गया काम, मर्ज कर दिया गया ताकि ये थोड़ा सबके बराबर सब जैसा रहे। अब ये देखिए संडे पड़ रहा है 6 तारीख को, ये हो गया ना। अब यहाँ पर संडे पड़ रहा है 13 तारीख को, ये देखिए संडे पड़ रहा है 20 तारीख को, और यहाँ पर संडे पड़ रहा है 27 तारीख को। अब यहाँ फॉल्स इसलिए आ गया क्योंकि 28 का महीना है, इसीलिए ये तीनों ऐसे आ रहा है। और यहाँ पर एक सूत्र का अभाव है, कमा करके डबल कोर्स कर दीजिए। और क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रू वैल्यू और मैंने फॉल्स वैल्यू कुछ दिए नहीं थे, इसलिए फॉल्स आ रहा था, इंटर कर दिया जाए और इसको ड्रैग कर दिया जाए। अब वो जो फॉल्स आ रहा है वो नहीं दिखाई देगा, भाग जाएगा। अभी ये देखिए भाग गया। हमारा 28 तक काम है, 28 तक ही रहेगा, उसके आगे जाएगा नहीं। अगर ये 31 का होगा तभी दिखेगा। अगर 30 का महीना होगा, मान लेते हैं कि मार्च अप्रैल कर देते हैं, जैसे कि 01/4/22। अब देखिए अप्रैल हो गया। अब यहाँ पर देखिए 30 तक आया ना, अब इसके आगे कुछ नहीं है। तो यही से ये जितना ज़रूरत है उतना ही दिखाएगा। बहुत ही बढ़िया है, ऑटोमेटिक भी बन गया और आपको यहाँ पर भी बता दिया गया है। और इसके बाद रह गया एब्सेंट प्रेजेंट करने की बात। अब आगे चल कर हम लोग सेकेंड स्टेप सीखेंगे, इसके आगे हम अगला वीडियो में बताऊंगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर पूरा सिलेक्शन कर लीजिए, पूरा सिलेक्शन ऐसे कर लीजिए जहाँ जितना एरिया में आपको अटेंडेंस लेना हो, और कंडीशन लगा दीजिए उस पर। यहाँ पर हाईलाइट कलर कर दीजिए। हाईलाइट कलर करने के लिए आप इक्वल टू लगाइए। इक्वल टू लगाने के बाद इस पर सपोज करिए इक्वल टू पी के इक्वल टू हो, पी के इक्वल टू हो। और यहाँ पे आप कलर लीजिए, फॉन्ट कलर, फिर नहीं फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर को दीजिए पी को
ब्लैक कलर पी सदैव ब्लैक में ही रहे, पी के लिए नहीं करेंगे, हम रेड के लिए एब्सेंट को करेंगे। चलिए एब्सेंट को करते हैं, ए को एब्सेंट है, ओके हो गया। अगर कभी हाफ डे भी तो हो सकता है ना, तो उसके लिए भी हमको यहाँ पर हाईलाइट कराना होगा इक्वल टू, अगर एच रहे, अगर हाफ एच लिखा जाए तो उसके लिए हम हाफ डे को किसी अन्य कलर से इंडिकेट करा देंगे। मान लेते हैं पूरा ग्रीन कलर करा दे रहे हैं, डार्क ग्रीन, और बोल्ड करा दे रहे हैं इस तरह से, और ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ ना, अगर जैसे यहाँ पर मैनेजर हैं राकेश, यहाँ पर प्रेजेंट है तो ब्लैक में आ रहा है, प्रेजेंट होगा तो ब्लैक में आएगा। अगर एक हाफ डे है तो उसका हाफ डे है तो ये ग्रीन में आ जाएगा, ये देख लीजिए आप, ऑटोमेटिक ग्रीन में आ रहा है। ये प्रेजेंट है तो ठीक है, प्रेजेंट है तो ठीक है, जैसे हाफ डे होगा तो ये आ जाएगा ग्रीन में, इस तरह से, ठीक है। देखें इसी तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप प्रेजेंट और एब्सेंट और हाफ डे, अगर एब्सेंट कभी है, अगर ए लिखते हैं तो देखिए रेड हो जाएगा, कभी भी एब्सेंट होता है ये लिखेंगे, इंटर मारेंगे, ये रेड कलर हो जाएगा। इस तरह से मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट स्टेप आपका ख़त्म है। अब हम काउंट करेंगे, कोई व्यक्ति, कोई भी एम्प्लॉई कितना एब्सेंट है कितना प्रेजेंट है उसके हिसाब करेंगे। अगले स्टेप में होगा वो लेवल 3 होगा, आज लेवल 1 था एम्प्लॉय का। अटेंडेंस के साथ पे स्लिप हम लोग बनाएंगे, इधर पे होगा, उसका सैलरी पे होगा, पूरा हिसाब किताब निकलेगा, वो अगले क्लास में बताया जाएगा। इसको आप पूरा बनाइए और फिलअप कर दीजिए पूरा, प्रेजेंट एब्सेंट से जो भी जैसा हो कर दीजिए। इस तरह से प्रेजेंट एब्सेंट कभी भी किसी को भी प्रेजेंट एब्सेंट हाफ डे ऐसे लगा करके इसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं मिलता हूँ अगले